इस वीडियो का पार्ट 4 आपने पहले ही देख लिया है, जिसमें हमने अल्फा और बीटा की कीमतें निकाली थी, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद कुछ डिफिकल्ट समीकरण को सॉल्व किया। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट में हम, जैसे कि पहला गणित हमारा पहला प्रश्न है, जो मेन प्रश्न है, अल्फा और बीटा यह 2x वर्ग प्लस 8x प्लस 8 इस वर्ग समीकरण के मूल है, तो निम्नलिखित उदाहरणों की कीमतें निकालो। हमें उस तरह तब्दील करना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आएंगे। आओ देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। ये है हमारा पहला गणित, क्वेश्चन 1, और इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें अल्फा प्लस बीटा की कीमतें निकालनी पड़ेगी। x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का मान होगा ये 2, b का मान होगा ये 8 और c का मान होगा ये 8। तो इस तरह से ABC की कीमतें आ गई। अब लेते हैं सूत्र अल्फा प्लस बीटा का, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की कीमत है 8, जो कि माइनस है तो माइनस 8 आ जाएंगे, और ए की कीमत है 2, वो 2 आ गई। अब इनका होगा भागा, बे चौक 8 4 माइनस। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा की कीमत होगी -4। अब लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र है c अपॉन ए इज इक्वल टू, सी की वैल्यू है 8 फिर से, और a की वैल्यू है फिर से 2 इज इक्वल टू बे चौकम 8। तो ये होगी अल्फा प्लस बीटा की कीमतें। अब ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। ये कीमतें हमें हर उदाहरण में यूज करनी है। ये कीमतें हमारी कांस्टेंट रहेगी, और जो आगे के उदाहरण मैंने दिखाए थे उनमें आपको ये कीमतें डालकर उनको सॉल्व करना है। तो ये है हमारा पहला प्रश्न, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका हमें सूत्र पता होना चाहिए। उसके लिए हम इसका सूत्र निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इसका क्यूब निकालेंगे। इसका क्यूब क्या होता है आपको शायद पता होगा, पहले पद का क्यूब फिर प्लस 3 पहले पद का स्क्वायर बीटा, ये हो गया इस तरह से, और फिर प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा का क्यूब। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इतना ही हमें चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम इसे पहले संक्षिप्त रूप देते हैं, आओ क्यूब प्लस, अब ये इनमें से 3 अल्फा और बीटा कॉमन निकालते हैं, ये आ गए बाहर, यहाँ से 3 आ गए, यहाँ से 1 अल्फा आ गया, यहाँ 1 अल्फा रह गया, और यहाँ से बीटा निकलता है, ये दोनों बाहर गए, प्लस बीटा और ये प्लस बीटा का क्यूब, ये इस तरह से आ गया। तो देखो अभी हमारा गणित है वो आसान हो गया। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, और ये जो पद है इसे हम इस साइड लाएंगे, -3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या रह गया, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। तो ये हो गया हमारा इस समीकरण का प्रॉपर्टी है, ये हमें यहाँ यूज करनी है। तो अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर ये पद जो है ये वही है, और इसके आगे ये पद है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ये सब पूरा आएगा। यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट क्यूब -3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया इस तरह से। अब देखो यहाँ पर हम इनकी कीमतें डालती है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अल्फा प्लस बीटा की कीमत क्या है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है -4 का क्यूब -3, अल्फा इंटू बीटा की कीमत है हमारी 4, और वापस से ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की कीमत है -4। देखो अब ये कीमतें यहाँ आ गई, ये हो गया एकदम आसान।
4 चौकम 16, 16 चौक 64। अभी इनका गुना देखो, 3 चौकम 12, 12 चौकम 48, ये आ गया 48। चिन्ह ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों का हो गया प्लस। इज इक्वल टू, इनका क्यूब है तो इसका चिन्ह माइनस आ जाएगा। और इनकी अब करते घटाई, 14 में से 8 गए बचे 6, 5 में से 4 गए बचा 1, और बड़े का चिन्ह माइनस। तो हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की कीमत आ गई है 16। तो देखो इस तरह से ये गणित सॉल्व होता है। यहाँ पर आपको इसका जो विस्तार है, इसका जो सूत्र है वही पता होना चाहिए। ये अगर आपके समझ में आया तो आप इसे आसानी से कर सकते। अब लेते हैं अगला गणित, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब इसे सॉल्व करो, ये दोनों का होगा गुना, अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा अल्फा का गुना होगा। ये अल्फा से इस अल्फा स्क्वायर को गुना किया, अल्फा का क्यूब आ गया, प्लस इस बीटा से इस बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, उसका हो गया बीटा क्यूब। तो देखो अब इसके अंश में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया है। इसकी वैल्यू हमें पता है तो हम उसकी वैल्यू वहाँ लिखेंगे। क्या है उसकी वैल्यू? पहले तो आता है ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इसका क्यूब, उसके बाद माइनस 3 अल्फा बीटा और इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये सूत्र अभी अभी हमने सीखा है, वही मैंने यहाँ लिखा है। इसे देखो ध्यान में रखने के लिए, पहले तो अल्फा प्लस बीटा इस ब्रैकेट का क्यूब होता है, समझने के लिए ध्यान में रखो। यहाँ 3 आता है तो यहाँ भी 3 आएगा, माइनस तो आता है, आना ही है, और अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, नीचे लिख दो अल्फा इंटू बीटा। अब ये हमारा गणित हो गया, कीमतें डालने के लिए हमें आसान हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, इनकी कीमतें डालते हैं जो कि हमने पहले ही खोज रखी है। इसकी कीमत है -4, इसका क्यूब 3, उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा की कीमत है 4 + 4 और ये वापस -4, और नीचे अल्फा इंटू बीटा ये 4। तो ये इस तरह से इनकी कीमत आ गई है। अब करते ही इनका गुना। इनका गुना हमने पहले कर लिया था, ये आ गया 64 माइनस, और ये आ गया इनका गुना 48, और ये नीचे है 4 उसी तरह से। तो अब इनका माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। अब इनका होगा घटाओ, 14 में से 8 गए बचे 6, और 5 में से 4 गए बचा 1, बड़े का चिन्ह भागीले 4, इज इक्वल टू 4 चौकम 16, ये -4। किसकी कीमत आ गई? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो ये हो गई इस गणित की कीमत, और इस तरह से ये सॉल्व होता है। तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये विस्तार, इसे ध्यान में रखना है, और किस तरह से फिर किया है वो तो एज यूजुअल है। अब ये है हमारा अगला गणित, अल्फा का चौथा घात प्लस बीटा का चौथा क्लास। तो इस तरह से ये 2 घात है, चौथे घात है। तो हमें इसे करने के लिए पहले हम अल्फा प्लस बीटा, इसका वर्ग और इसका भी वर्ग इस तरह से लिखेंगे, और फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस अंदर के ब्रैकेट के अंदर जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसका विस्तार हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आता है आपको पता है? अल्फा प्लस बीटा ये ब्रैकेट का स्क्वायर -2 अल्फा बी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो हमें इसको भी स्क्वायर डाल के इसका भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया इतना आसान, इतना तो आपके समझ में आया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा देखो, इस ब्रैकेट का विस्तार लिखेंगे हम। ये है अल्फा
ये इसका चौथा घात आएगा, फिर प्लस ये दोनों का गुना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा का चौथा घात, ये बीटा का चौथा घात एज यूजुअल सूत्र से हमने बनाया है, उसी तरह से ये आएगा। और ये हम उसी तरह से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इसका स्क्वायर। और अब यहाँ पर हमें ई से सिर्फ उधर लेके जाना है, तो यहाँ क्या रहेगा, अल्फा का चौथा घात प्लस बीटा का चौथा घात इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और ये वर्ग, तो ये इस तरह से हो गए। और अब यहाँ से हम ये प्लस 2 अल्फा वर्ग बीटा वर्ग को उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि दोनों का भी स्क्वायर है। तो ये हो गया इस तरह से। अब आ गया हमारा समीकरण कीमतें डालने के लिए। देखो अब अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। अब यहाँ पर हमारी कीमतें हम डाल देते तो हमारा उत्तर आ जाता है। तो चलो हम इनकी कीमतें डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा -4 है और हमें एक ये स्क्वायर है यहाँ पर, ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका आ गया स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की कीमत है 4, वो ब्रैकेट में लिखेंगे और ये सब ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका स्क्वायर ये -2 अल्फा इंटू बीटा की कीमत है 4 और उसका ये स्क्वायर, यहाँ पर इन ब्रैकेट में इसका स्क्वायर आ गया 16, ये आएगा प्लस ये -4 दूना 8, ये इसका स्क्वायर माइनस ये 2, अब 4 का स्क्वायर आ गया 16 और ये इनका घटाव आ गया 8 का स्क्वायर -16 दूना 32 और ये यहाँ पर 64 आएगा 8 का स्क्वायर -32। अब इनका घटाव होगा इज इक्वल टू 32। तो ये आ गई हमारी कीमत अल्फा का चौथा घात प्लस बीटा का चौथा घात। तो ये इस तरह से इसकी कीमत आ जाती है। ये है हमारा अगला गणित अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा को तलाश करने के लिए हमें अल्फा माइनस बीटा को एक कौंस में लेके इसका स्क्वायर करो और इस स्क्वायर का विस्तार इसके आगे लिख दो। क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये तो एज यूजुअल सूत्र है, उस सूत्र के हिसाब से मैंने यहाँ लिख दिया है। अब करना क्या है, हमें यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको एक साथ लिख देना है यहाँ लेके, और ये -2 अल्फा बीटा इसको इसी तरह लिखना है। आ गया, ये नीचे उसी तरह आएगा माइनस बीटा इसका स्क्वायर। अब हमें कीमत क्या चाहिए, कीमत हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा की, लेकिन यहाँ पर तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो चलो इसका स्क्वायर रूट लेते, इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा ये आ गया इसका स्क्वायर रूट और इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट -2 अल्फा बीटा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये पूरा स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो अब आ गया हमारा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है। तो देखो अब इसकी कीमत आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, चलो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आ गया इसका विस्तार और ये उसी तरह आएगा -2 अल्फा बीटा, ये पूरा आ गया हमारा रूट के अंदर। तो ये इस तरह से आ गया। अब इसके अंदर हम डाल दें कीमतें, इसकी कीमत कितनी है, -4 का स्क्वायर -2 अल्फा और बीटा कितना है हमारा 4 -2 और ये कितना है हमारा
यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा की कीमत है 4 और ये रूट उसी तरह से आएगा इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर निकालो कितना आएगा 16 प्लस 16, इसका कितना 4 दूना 8 माइनस 8 और इसका भी माइनस 4 दूना 8, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 16 माइनस ब्रैकेट के अंदर और इज इक्वल टू आ गया 0। तो ये आ गया हमारा 0 आंसर किसका, अल्फा माइनस बीटा। तो इस तरह से ये गणित सॉल्व हो गया। ये है हमारा अगला गणित। अब इसे कैसे सॉल्व करते देख, ये फिर से लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों भी रूट के अंदर है। हमें इनकी कीमत निकालने के लिए हमें फिर से इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा और इसका वर्ग अब आगे लिख दो। किस तरह आएगा, हमें पता है कंस का वर्ग 2 पद रहेंगे तो किस तरह से, पहला पद इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा, सिर्फ अल्फा, ये स्क्वायर का रूट का चिन्ह जाएगा। उसके बाद +2 अल्फा इंटू ये पहला पद और दूसरा पद का गुणाकार, ये ब्रैकेट रूट में आ जाएंगे इंटू रूट में बीटा और आखिरी में प्लस इसका स्क्वायर आएगा जो कि सिर्फ बीटा आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट जो है हट जाएगा। तो अब लिखते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा और आगे +2 इन रूट अल्फा इंटू बीटा, इसे इस तरह आप लिख। तो चलो अब यहाँ इसको ब्रैकेट डालो, इसकी कीमत हो जाएगी, यहाँ इसको ब्रैकेट डालो, इसकी कीमत हो जाएगी। लेकिन हमें अब यहाँ पर जो कीमत निकालनी है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये इस तरह से आ गया स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, इसकी कीमत चाहिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो चलो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट, अल्फा प्लस स्क्वायर रूट बीटा, ये हो गया। इज इक्वल टू क्या आएगा, ये पूरा का पूरा रूट में चला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा +2, इसे हम रूट में लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये रूट के अंदर रूट है। तो चलो अब इसकी कीमतें डालते हैं। इसकी कीमत क्या है, -4 +2 इन रूट, ये क्या है 4, ये कहाँ है रूट के अंदर, ये उसी तरह आएगा प्लस इन रूट बीट, ये आ गया हमारा -+2 और इसका रूट निकलता है 2, ये गुनीले 2 हो जाएंगे। तो ये -4 और ये बेदुना 4 + 4, तो इनकी वैल्यू आ गई 0 इन रूट और उत्तर आता है 0। तो इन रूट अल्फा प्लस बीटा, इनकी कीमत क्या आती है 0। ये इस तरह से इस उदाहरण की कीमत हमारी आ गई। तो आज के गणित ये आखिरी गणित था। उम्मीद करता हूँ ये गणित आपके अच्छी तरह से समझ में आए हैं और इसे समझने के लिए जो विस्तार सूत्र है, जो प्रॉपर्टी है, उन्हें आपको याद करना है। जब उन्हें आप याद करेंगे अच्छी तरह से तो ये गणित आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया है। समझ में आया है तो इसे लाइक करो और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो, सिंप्लीफाइड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।